हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल एवं स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वर्ड के जो शॉर्टकट होते हैं उन सभी का यूज़ क्या है और कंट्रोल के साथ कौन कौन सा बटन क्या काम आता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे बिना स्किप किए, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर मिस हुआ तो आपसे कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड ओपन कर लेते हैं। ये रहा वर्ड वर्ड ओपन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपका इंटरफेस कुछ ऐसा खुलेगा। इसके खुलने के बाद सबसे पहला काम कीजिएगा कि पेज छोटा बड़ा करना सीख लीजिए। पेज छोटा बड़ा करने के लिए आपको कंट्रोल बटन के साथ आपका माउस जो है उसको स्क्रॉल करना होगा, माउस का जो चक्र रहता है उसको। तो ये छोटा बड़ा होते जाएगा। आप अपने हिसाब से ये छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से पेज जो है छोटा बड़ा होता है कंट्रोल प्लस माउस को स्क्रॉल करने से। उसके बाद दोस्तों हमें करना ये होगा कि दूसरा पॉइंट ये है, हम चलिए कुछ टाइप कर लेते हैं जिससे समझाने में आसानी होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माय नेम इज़ प्रशांत, जो भी है यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको पूरा वर्ड सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल और ए दबाना होगा। तो ये पहला वो है कंट्रोल ए दबाने से पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ हम जितना भी लिखे रहेंगे, जो भी लिखे रहेंगे वो पूरा सिलेक्ट हो जाता है। जैसे मैं इसका आगे कुछ और लिख के सिलेक्ट करूँ तो वो हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस तरह से कंट्रोल ए से हम पूरा अपना जो है वर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आगे भी कुछ लिख देता हूँ और कंट्रोल ए दबाऊँगा तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपना पूरा वर्ड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा की शॉर्टकट की सीखते हैं। तो दूसरा शॉर्टकट की है दोस्तों कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल और बी को दबाने से हमारा वर्ड जो है वो कुछ बोल्ट सा हो जाता है। वर्ड को बोल्ट करने के लिए हम कंट्रोल बी का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह हम अपना जो भी लिखे रहते हैं वो एकदम बोल्ट करके दिखा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं तीसरा शॉर्टकट के पास। तो कंट्रोल और ब्रैकेट ओपन और क्लोज को दबाने से आपका वर्ड जो है उसका साइज़ बढ़ते जाता है या फिर घटते जाता है। कंट्रोल ओपन दबाने से वर्ड का साइज़ छोटा होगा और कंट्रोल प्लस क्लोज का दबाने से बड़ा होगा। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल सी, तीसरा आपका चौथा यूज है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से आप जो आपका वर्ड है उसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप उसको जहाँ भी चाहे वहाँ कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल वी आपका पांचवा टूल है। कहीं भी आप कर्सर रखिए और कंट्रोल वी दबा दीजिए। उसके बाद आपका वर्ड जो है वो पेस्ट होते जाएगा। मतलब 1 से 2 3 4 और 5 हो सकता है। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड की मदद से आप जो भी लिखा रहता है या फिर कुछ गलती हो गई हो उसको वापस ठीक ठीक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई को करने से होगा यूँ कि आपका जो वर्ड है वो सेंटर में हो जाएगा, मतलब बीचों बीच शो होने लगेगा। कंट्रोल ई जो है वो यही काम करता है, जो आपका वर्ड है वो सब सेंटर में ले आता है, चाहे जितने भी वर्ड हो। तो कंट्रोल ई की मदद से आप इसे बीच में या फिर साइड में कर सकते हैं। उसके बाद आप वर्ड को पूरा सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस आई दबाइए। कंट्रोल और आई दबाने से होगा यूँ कि आपका वर्ड जो है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। तो कंट्रोल और आई दबाने से बस इसका यही काम है कि वर्ड थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। कंट्रोल और जे दबाने से आपका वर्ड जो है वो मतलब एक तरफ से किनारे हो जाएगा या फिर चारों तरफ, मतलब बराबर, सभी तरफ बराबर हो। उसके बाद कंट्रोल एम दबाइए। कंट्रोल एम दबाने से आपका वर्ड जो है धीरे धीरे किनारे होते जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से किनारे होते जा रहे हैं। कंट्रोल एम का काम यही होता है कि वर्ड को मेंटेन करने के लिए आप कंट्रोल एम दबा सकते हैं, जो जितना भी वर्ड आपको मतलब सेलेक्ट करके किनारे करना है। तो ये होता है कंट्रोल एम का काम। उसके बाद दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन दबाने से होता यूँ है कि आपको एक नया पेज मिल जाता है नया काम करने के लिए। कंट्रोल एन दबाएं तो ये आप यहाँ एक नया काम फिर से शुरू कर सकते हैं। यदि अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, मैं इसको काट देता हूँ। इसके बाद अपना नेक्स्ट
शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल पी दबाने से आपका पेज जो है तैयार हुआ पेज प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंट बटन यहाँ दिया हुआ होता है, जितनी भी कॉपीज़ करनी है वो करके आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं अपना पेज। उसके बाद दोस्तों प्रिंट के बाद चलिए पीछे चलते हैं पहले सर। उसके बाद दोस्तों प्रिंट के बाद आता है आपका पेज जो है वो सेव कैसे होता है। तो पेज को सेव करने के लिए Ctrl+S दबाइए। उसके बाद जिस भी नाम से आप अपना डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं उस वहाँ नाम लिख दीजिए, और जैसा भी आपको सेव करना है, जैसे मुझे PDF में सेव करना है तो मैं PDF में वहाँ सेलेक्ट करके सेव बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड इस तरह से आप अपना ये जो फाइल है उसे सेव कर सकते हैं। यहाँ से देखिए कि वो फाइल कैसे PDF के तौर पे सेव हो चुका है। उसके बाद दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है। सबसे पहले पूरा वर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद Ctrl+U दबाइए। Ctrl+U दबाने से आपका वर्ड जो है वो अंडरलाइन हो जाएगा। तो Ctrl+U का काम बस इतना होता है अंडरलाइन करने का, या फिर आप वहाँ से भी अंडरलाइन U को दबा के कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों Ctrl+V दबाने का काम तो आपको पता ही, Ctrl+V से आप पेस्ट कर सकते हैं और दूसरा कोई काम नहीं होता। Ctrl+V बस एक ही काम आता है पेस्ट करने का। V के बाद आता है दोस्तों Ctrl+X से हम कोई भी जो वर्ड है वो कहीं से भी कहीं ले जा सकते हैं। जैसे ये वर्ड वहाँ लिखा था और इसको सेलेक्ट करके Ctrl+X दबाते हैं तो वो वहाँ से कट होकर जहाँ भी आप रखना चाहते हैं वहाँ ले जाकर Ctrl+V दबा दीजिए। Ctrl+V दबाने से वहाँ पर वो पेस्ट हो जाएगा। तो Ctrl+X पूरा वर्ड वहाँ से उठाकर दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर देता है। Ctrl+X का काम बस यही है। उसके बाद दोस्तों टैब बटन का उपयोग बताता हूँ। टैब बटन जैसे टैब बटन दबाने से आपका वर्ड का जो गैप है वो आप मेंटेन कर सकते हैं आसानी से। जैसे अब लिखते हैं टैब के बाद नीचे कुछ भी लिख देते हैं ABC, उसके बाद फिर से टैब दबा के लिखेंगे तो वो एक के नीचे दो आएगा। और यदि हम स्पेस बटन का यूज़ करते हैं तो एक के नीचे दो, दो के नीचे तीन लिखने पर वो थोड़ा सा हिला डुला इधर उधर रहता है। तो टैब बटन का उपयोग करके हम लोग इसका जो डिस्टेंस है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो बस टैब का इतना ही काम होता है कि अपना डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए टैब बटन यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट की अपना है वो कैप्स लॉक है। तो कैप्स लॉक का यूज़ ये होता है कि जैसे आप जो भी लिख रहे हैं वो आपको बड़ा बड़ा लिखना है या फिर छोटा स्मॉल लेटर या फिर कैपिटल लेटर में लिखना है। तो जैसे कैप्स लॉक ऑन है तो ये बड़ा बड़ा लिखा है, आपका वर्ड बड़ा बड़ा लिखाएगा, और कैप्स लॉक जैसे ऑफ है तो आपका वो वर्ड वो है छोटा छोटा लिखाएगा। तो कैप्स लॉक का उपयोग ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस इतना ही होता है वर्ड छोटा या बड़ा लिखने के लिए। तो आगे चलते हैं और जानते हैं शिफ्ट का उपयोग क्या होता है। और दोस्तों शिफ्ट भी कुछ खास नहीं है। शिफ्ट के साथ आप यदि शिफ्ट दबाए ABCD दबाते हैं तो आपका वो वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर में लिखाएगा, और शिफ्ट छोड़ के जैसे ABCD दबाते हैं तो आपका वर्ड जो है वो स्मॉल लेटर में लिखना शुरू हो जाएगा। तो शिफ्ट का काम बस इतना ही है कि वह उसको अगर दबाए लिखते हैं तो बड़ा होता है, नहीं लिखते तो फिर छोटा छोटा लिखाता है। शिफ्ट का यूज़ जल्दी टाइप करने के लिए किया जाता है, क्योंकि बार बार यदि कैप्स लॉक का यूज़ करेंगे तो दबा के फिर छोड़ना होगा, फिर उसको बार बार दबाना होगा। और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो एक ही बार में फट से जो भी छोटा बड़ा लिखना है वो लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।